नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है अनमोल शब्द चैनल पर, जहां हर शब्द हृदय से निकलता है और आत्मा को छू जाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक विचार नहीं, एक जीवन जीने की कला है। सत्य का पालन कैसे करें, और इसके लिए हम प्रेरणा लेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य क्या है? क्या सिर्फ सच बोल देना ही सत्य है, या फिर जीवन के हर मोड़ पर ईमानदारी से खड़ा रहना भी सत्य का ही एक रूप है? आज का समय बहुत ही जटिल है। झूठ आसानी से दिखता है और सच तो अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सत्य क्या है और उसका पालन कैसे किया जाए। कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक विचार है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन पद्धति है। उनकी बातें सिर्फ गीता तक सीमित नहीं है, वो तो हर उस इंसान के जीवन में उतरती है जो सत्य की राह चुनता है। कृष्ण का बचपन कैसा था वो समय? एक ओर कंस का अत्याचार, दूसरी ओर वृंदावन की मासूम गलियां। लेकिन कृष्ण ने हर चुनौती को स्वीकार किया, और उस सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनका सत्य। जब माँ यशोदा ने पूछा, कृष्ण तूने मिट्टी खाई है क्या, तो एक बच्चा क्या करता? झूठ बोल देता। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? मुंह खोल दिया, और माँ को उस मुंह में दिखाई दिया पूरा ब्रह्मांड। यह संकेत था कि जो सत्य के साथ है, उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। लोग अक्सर पूछते हैं, कृष्ण ने कूटनीति की, रणनीति की, षड्य किए, तो फिर उन्हें सत्य का प्रतीक क्यों माने? क्या छल और सत्य साथ चल सकते हैं? हाँ, जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, जब लक्ष्य हो अधर्म का अंत, तब कूटनीति भी एक रूप है सत्य का। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तो श्री कृष्ण उसे क्या कहते हैं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या यही नहीं है सत्य, कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, बिना डरे, बिना रुके? युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, कांपते हाथ, डगमगाते पांव, आंखों से बहते आंसू, क्योंकि सामने खड़े हैं उसके अपने चाचा, दादा, गुरु, भाई। क्या करे वो? और अंत तक श्री कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू धर्म के लिए खड़ा हुआ है, तेरा कर्तव्य है सत्य का पालन करना। जो आज तू छोड़ देगा, वो कल तुझे छोड़ेगा। क्या हम भी ऐसी स्थिति में नहीं होते, जब सामने होता है असत्य, लेकिन जुड़ा होता है अपनेपन से, लाभ से, डर से? क्या हम भी अर्जुन जैसे नहीं कांपते? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस यही भाव इंसान को सत्य की राह पर टिकने की शक्ति देता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, सत्यम वद धर्मचर, मतलब सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। पर क्या सिर्फ बोलना ही काफी है? नहीं, सत्य को जीना पड़ता है, हर दिन, हर क्षण। जब लालच सामने खड़ा हो, जब डर गर्दन दबा रहा हो, तब भी जो सच का साथ दे, वही है सच्चा योद्धा। श्री कृष्ण ने यही सिखाया, अगर संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम सत्य पर हो, तो समझो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचिए, जब ऑफिस में बॉस पूछते काम पूरा हुआ और आपने नहीं किया, तब क्या आप सच बोलते हैं? या जब कोई दोस्त पूछे, क्या तूने मेरी बुराई की, और आपने की हो,
तब सच बोलना आसान होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज का युग कहता चाहता है फायदा, छल, माया जाल। और श्री कृष्ण कहते हैं माया से बाहर आओ, मोह को छोड़ो, जो असली है वो सत्य है। सच बोलने का मतलब है खुद से मत छिपो। और अगर एक बार, हाँ सिर्फ एक बार आपने अपने भीतर से कहा जो हो सच बोलूँगा, तो यकीन मानिए वो शक्ति भीतर से फूटेगी जैसे बांध टूटा हो। झूठ कभी कभी मीठा लगता है ना? शुरू में फायदा देता है, प्रमोशन मिल गया, इज्जत बच गई, झगड़ा टल गया। लेकिन फिर रात को नींद नहीं आती, आंखों में बेचैनी होती है और दिल में डर, कहीं कोई जान ना जाए। पर जो सच बोलता है वो शांति से सोता है। क्यों? क्योंकि उसे छुपाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे याद नहीं रखना पड़ता कि क्या बोला था, क्योंकि वो अपने आप से और ईश्वर से नजरों में मिलाकर जीता है। कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने माखन चुराया? क्यों उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए? क्यों वो रास लीला करते थे? क्या ये सब लीला मात्र थी या इसमें भी कोई गहरा सत्य छिपा था? उत्तर है हाँ। कृष्ण हर लीला से एक संकेत देते थे कि जो तुम सोचते हो वो हमेशा पूर्ण सत्य नहीं होता। माखन चुराना क्या था? वो मासूमियत की पहचान थी। माखन यानी शुद्धता, और कृष्ण का संदेश था मैं वो शुद्धता अपने भीतर समेट रहा हूँ जो संसार खो चुका है। गोपियों के कपड़े क्यों लिए? क्योंकि कपड़ा शरीर को नहीं, अहंकार को ढकता है। और कृष्ण ने कहा जो सत्य की राह पर चलना चाहता है पहले उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। वाह क्या संदेश है! आज का व्यक्ति अक्सर उलझ जाता है, क्या सही है क्या गलत, क्या नीति के अनुसार चलना ही धर्म है? श्री कृष्ण कहते हैं हर नीति धर्म नहीं होती, लेकिन हर धर्म में नीति जरूर होती है। अगर किसी को सत्य का रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा झटका देना पड़े तो वो गलत नहीं। कभी कभी जब समाज सो रहा हो तो उसे जगाने के लिए शंख बजाना ही पड़ता है। और कृष्ण यही करते हैं, सत्य के लिए कुछ तोड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन धर्म से कभी नहीं हटते। सत्य बोलना आसान नहीं है, कभी कभी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत भारी। रिश्ते टूटते हैं, लोग नाराज होते हैं, अकेलापन लगता है, और कई बार तो अपनों से ही विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन क्या ये कीमत ज्यादा है या वो कीमत ज्यादा है जो झूठ के कारण चुकानी पड़ती है? पछतावा, डर, आत्मग्लानि। कृष्ण कहते हैं अगर एक बार भी तुमने सत्य के लिए बलिदान दिया तो वो बलिदान तुम्हारे भीतर अमर बन जाएगा। और यह अनमोल शब्द चैनल आपसे यही कहता है, डरो मत, सच बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर सुबह आत्म से संवाद करें, खुद से पूछो क्या आज मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा? छोटे छोटे सच बोलने की आदत डालें। शुरुआत वही से करें जहां नुकसान कम हो लेकिन असर गहरा हो। डर को पहचाने, भागे नहीं। डर को देखो, गले लगाओ और कहो तू है लेकिन मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ। हर निर्णय में धर्म को प्राथमिकता दो, चाहे व्यापार हो या परिवार। जो सही है वही करो, चाहे कठिन लगे। संगति बदलो, विचार पाओ, सत्य बोलने वालों की संगत में रहो और जो झूठ से बचते हैं उन्हें प्रेरित करो।
जीवन एक युद्ध है, हर दिन हर मोड़ एक कुरुक्षेत्र है, यहाँ अर्जुन भी खड़ा है और कौरव भी। लेकिन फैसला क्या करता है? आपके भीतर का कृष्ण। जब आप सत्य बोलते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ होता है वो दिव्य संगीत जो श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। वो बांसुरी जो कहती है जो सत्य के साथ है वही मेरा प्रिय है। सत्य आपको थका देगा, कभी कभी रुला देगा, लोग हंसेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अंत में आप पाएंगे कि आपने खुद को पा लिया है और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, नीले शरीर में मोर मुकुट पहने, आंखों में करुणा, होंठों पर मुस्कान। वो पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? आप कहते हैं, प्रभु मैं शक्ति चाहता हूँ, सत्य पर चलने की हिम्मत चाहता हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो फिर डरो मत, तू चल, मैं तेरे साथ चलूँगा। क्या आपको ये आवाज़ भीतर से नहीं सुनाई देती? कभी कभी लोग पूछते हैं, सत्य बोलकर क्या मिलेगा? तो जवाब ये है, शांति मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा और सबसे बड़ी बात, खुद का सच्चा चेहरा मिलेगा। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं जगाया था, उन्होंने उसे खुद के लिए जगाया था, क्योंकि जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो सिर्फ दुनिया से नहीं लड़ता, वो अपने भीतर के अंधेरे से भी लड़ता है। जब तुम सच को चुनते हो तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हें पहचानने लगते हैं। हाँ, ये वो इंसान है जो झूठ नहीं बोलता, जिसकी आंखों में डर नहीं, जिसके शब्दों में ताकत है। क्या ये पहचान कम है? मत्सर्यान सबधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मतलब अपना धर्म निभाना भले उसमें कठिनाई हो, लेकिन वो पराये धर्म से बेहतर है। आज के युग में बहुत लोग दूसरों की नकल करते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, खुद को जानो, खुद को समझो और फिर खुद के सत्य पर चलो। अब प्रश्न ये नहीं है कि सत्य कठिन है क्या, प्रश्न ये है, क्या आप उस कठिन राह पर चलने के लिए तैयार हैं जहां श्री कृष्ण आपके मार्गदर्शक हों? जब कोई आपसे पूछे, सच बोलने या झूठ बोलने का विकल्प हो, 3 सेकंड चुप रहें और फिर दिल से जवाब दें। ये 3 सेकंड आपको झूठ से बचा सकते हैं। रात की समीक्षा अभ्यास। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला? क्या मैंने अपनी आत्मा से कुछ छुपाया? और अगली सुबह उस कमी को सुधारने का संकल्प लीजिए। सत्य मित्र बनाइए। एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जो हमेशा सच बोलता हो, उससे हर हफ्ते एक बार बात कीजिए। उसका संग आपके भीतर सत्य के लौ को जलाए रखेगा। नो एक्सक्यूज चैलेंज। 7 दिनों के लिए खुद से वादा करें, कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ स्पष्ट, सच और सरल उत्तर। कृष्ण कनेक्ट टाइम। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बस यह कहें, हे कृष्ण, आज मुझे सच के लिए खड़ा रहना है, मेरे साथ रहो। यह अभ्यास आपको आत्मबल देगा। कृपा डायरी। हर बार जब आप सच बोलें और उसके बाद कोई अच्छा परिणाम मिले, उसे लिख लें।
धीरे धीरे आप देखेंगे सच बोलने के लाभ आपको घेर रहे हैं। इनर अलार्म पहचानिए। जब भी झूठ बोलने का मन करे, शरीर में कुछ तो होता है ना, धड़कन तेज, आंखें हिलना, आवाज कांपना। बस उस पल को पहचान लीजिए और रुक जाइए। यही अलार्म आपकी आत्मा से आई चेतावनी है। अब जरा सोचिए, अगर आप और श्री कृष्ण दोस्त बन जाएं तो कैसा लगेगा। हर परेशानी में वो कान में कहे, डर मत यार, मैं हूं ना। हर झूठ के मौके पर वो आपको आंखें दिखाकर कहे, बोल सच, यही तेरा असली बल है। क्या आप ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं? तो फिर बस एक काम करें, हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लें और कहें, चलो यार, आज भी सच्चे के साथ चलना है। बस हो गया, अब आप अकेले नहीं, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। एक अकेला इंसान अगर पूरे विश्वास के साथ कह दे, मैं अब सिर्फ सच बोलूँगा, तो क्या बदल जाएगा सब कुछ। उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसके रिश्ते गहरे हो जाते हैं और उसके शब्दों में शक्ति आ जाती है। श्री कृष्ण भी अकेले ही थे जब उन्होंने धर्म को चुन लिया था। उन्होंने अर्जुन को अकेले ही जागरूक किया और वही अर्जुन लाखों को बचाने वाला योद्धा बन गया। आप भी वही शक्ति हैं। कौन होता है सत्य योद्धा? जो हर परिस्थिति में सच बोले, भले डर लगे, जो दूसरों को भी झूठ से बचाए, प्यार से, सम्मान से, जो अपने बच्चों, परिवार और मित्रों को एग्जाम्पल दे, भाषण नहीं आचरण से। और जो अपने विचारों में श्री कृष्ण को बसा ले, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई पराजय नहीं। आप आज ज़रूरत है आप जैसे इंसानों की, जो अनमोल शब्द को अपने जीवन का सार बना ले। आइए एक बार फिर हाथ जोड़ें और कहें, हे कृष्ण, मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, डर के आगे झुकूंगा नहीं और तुम्हारे शब्दों को अपने जीवन में उतारूंगा। बस इतना काफ़ी है एक नया युग शुरू करने के लिए। मित्रों, अनमोल शब्द कोई साधारण चैनल नहीं, ये एक यज्ञ है जहाँ हर शब्द एक आहुति है, हर वाक्य एक शंखनाद है और हर संदेश एक दीप है सत्य का। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको जगाना है, हिलाना है और फिर से जोड़ना है आपके भीतर के कृष्ण से। इस मंच पर जो भी शब्द बोले जाएंगे वो भावनाओं से भरे होंगे, सत्य से जुड़े होंगे और आत्मा तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम मानते हैं जब शब्द अनमोल हो तो आत्मा बोलती है। आइए एक साथ मिलकर आज इसी क्षण एक संकल्प लें, अपने हाथों को हृदय पर रखें और कहें, हे श्री कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य पर डटा रहूं, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। मेरे शब्दों में तुम्हारी कृपा हो और मेरी आत्मा में तुम्हारा प्रकाश। मैं आज से सिर्फ सच बोलूँगा, सच जीऊँगा और झूठ से दूर रहूँगा। क्या आप तैयार हैं? तो फिर अनमोल शब्द के साथ जुड़िए, हर दिन कुछ नया सीखिए, श्री कृष्ण से प्रेरणा लीजिए और इस संसार को बेहतर बनाइए सत्य की अग्नि में तपकर। प्यारे मित्रों, यही वीडियो एक अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। आपका साथ चाहिए इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने के लिए।
हर दिल तक पहुंचाने के लिए। अनमोल शब्द का यह प्रयास आपके साथ और आपके लिए है। अगर आपने आज कुछ महसूस किया, कुछ जाना, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सत्य तब तक अधूरा है जब तक वो अकेला है, लेकिन जब सब मिल जाएं तो सत्य ही संसार का सबसे बड़ा संगीत बन जाता है। श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव प्रकाश बनकर रहें। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान श्री कृष्ण जी को विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।